जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान जावेद। आज मोहम्मद अली हजवेरी के प्लेटफॉर्म से आपको जो फर्दर प्रीएम्पशन एक्ट के बारे में मैं गाइड करूंगा, उसमें हम ये देखेंगे कि शुफा का हक किन लोगों को हासिल है, कैसे हासिल है और वो अपना वो राइट क्लेम कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या सिचुएशंस होती हैं। तो प्रीएम्पशन एक्ट के सेक्शन 5 जो हमें प्रीएम्पशन के बारे में या राइट ऑफ प्रीएम्पशन के बारे में बताता है, वो ये बता रहा है कि वो लोग जो कि सेल और परचेस कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को, उस हवाले से हासिल होगा। और इन होम द राइट ऑफ प्रीएम्पशन वेस्ट, किन लोगों में ये जाएगा या किन को यह हक हासिल होगा, किन से मंसूब होगा। तो वो अशखास जिनको शुफा का हक हासिल है, वो बेसिकली 3 तरह की कैटेगरी में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। एक है शाफी शरीक, दूसरा है शाफी खलीत और तीसरा है शाफी जार। तो हमें सबसे पहले शाफी शरीक को जानना है, जो सेक्शन 6 पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट में हमें बयान करता है। तो शाफी शरीक उसको कहा जाता है कानून में जो कि को शेयरर है इन इमूवेबल अनडिवाइडेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। जो कोई भी शख्स जो कि शरीके मालिक है या जो जॉइंट खातेदार है उस जमीन का, तो अगर कोई शख्स अपनी जायदाद किसी को बेचना चाह रहा है, तो सबसे पहला शुफा का हक प्रॉपर्टी को खरीदने का जो है वो शाफी शरीक है। तो लिहाजा अगर कोई शख्स अपनी जायदाद बेचना चाह रहा है, तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो उससे पूछे पहले, जो उसके साथ शरीक के मालिक है किसी जायदाद के अंदर, कि भाई मैं अपनी जायदाद बेचना चाह रहा हूं, आप इसको अगर खरीदना चाहते हैं, तो क्योंकि शुफा का हक पहला आपका इसको खरीद करने का, तो लिहाजा उसका फर्ज बनता है, कानूनन फर्ज बनता है कि वो उससे ये पूछे। और अगर किसी वजह से वो इनकार कर दे या रिलक्टेंट है, नहीं लेना चाह रहा, तो फिर शुफा का हक अगले शाफी के पास ऑटोमेटिकली मुंतकिल हो जाएगा, जिसे शाफी खलीत कहा जाता है। शाफी खलीत कौन है कानून में? ये वो शख्स है जिसका कोई इंटरेस्ट वाबस्ता है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के वाले से, या उसका कोई राइट अटैच्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी के वाले से, जैसा कि कोई राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वाटर, राइट ऑफ इरिगेशन ऑफ लैंड। अगर एक ही खाला या एक ही नाला जिससे पानी आ रहा है और उसकी जमीन भी सैराब हो रही है उससे, तो लिहाजा अगर एक शख्स जो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच रहा है या बेचना चाहता है और शाफी शरीक नहीं खरीदना चाहता, उसने पूछा भी, तो फिर अब ये शाफी खलीद का हक है, वो उसके पास जाए और उससे पूछे कि भाई मैं अपनी जायदाद बेचना चाह रहा हूं, आप अगर खरीदना चाहते हैं, तो क्योंकि दूसरे नंबर पे शुफा का हक स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ में आपका है, तो लिहाजा अगर वो खरीदने में इंटरेस्टेड है और उनके दरमियान मामला तय पा जाता है, तो ये उसका दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट राइट होगा उस प्रॉपर्टी को परचेस करने का। और अगर किसी वजह से वो भी इनकार कर देता है या इंटरेस्टेड नहीं है उसको खरीदने में, तो फिर तीसरे नंबर पे जो कानून कहता है सेक्शन 6 पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट के अंदर, वो शाफी जार है। शाफी जार वो है जिसकी एडजेसेंट लैंड है, उसकी भी अपनी जमीन जो है इस बेचने वाले की जमीन के साथ जुड़ी हुई है या करीब तरीन हमसाए में उसकी जायदाद है, तो प्रेफरेंशियल राइट ऑफ परचेज द लैंड जो हासिल होगा वो फिर शाफी जार को होगा। अगर पहले वाले दो या तो इंटरेस्टेड नहीं है या इनकार कर देते हैं, तो देन तीसरे का आ जाएगा। अगर ये तीसरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर कानून ओपन वे में इजाजत देता है कि जो शख्स बेच रहा है अपनी जायदाद को, कि फिर वो किसी को भी बेच सकता है। फिर यहाँ पे कानून हक नहीं दे रहा कि आप नहीं बेच सकते, या अगर कोई टाल मटोल से काम ले रहा तो नहीं कर सकते।